सुंदरपुर गांव में दिन की शुरुआत हरी भरी लहराती हुई फसलों से होती है। इसी गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुरेखा के साथ एक छोटे से घर में खुशहाली से रहते हैं और उनकी हरियाली मारते हुए हरे भरे खेत भी है जिनमें वे कड़ी मेहनत करते हैं। एक सुबह उठते ही राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुरेखा, खाना लगा दो भाई। आज खेतों में बहुत काम है, जल्दी करो। पता नहीं तुम सुबह सुबह क्या करने लग जाती हो। हाँ आई जी। जी आपको तो पता ही है सुबह सुबह कितना काम हो जाता है। मैं अकेली इसे जल्दी कैसे करूं। भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है खेतों में कितना काम पड़ा है। सुबह जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा काम कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वह खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद वह अपने फावड़े के साथ खेत के लिए चल देता है। खेतों में पहुंचने के बाद वह अपनी फसलों की सराहना करते हुए कहता है, अरे वाह, क्या हरी भरी फसल खड़ी है मेरी। हे भगवान, हमेशा की तरह आगे भी मेरी फसल हरियाली मारती रहे। ऐसा कहकर वह काम पर लग जाता है। काफी समय बीत जाता है। सही समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें सूखने लग जाती है और गांव में सूखा पड़ने लग जाता है। हरे भरे पेड़ अब सूखी टहनियों में बदलने लग जाते हैं। इस प्रकार के हालात को देखकर राजू की पत्नी सुरेखा राजू से कहती है, अरे जी यह क्या हो गया। इस प्रकार वर्षा नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या। इस साल के लिए तो हमने अनाज बचा कर रखा है, पर आगे क्या होगा। आप कुछ करते क्यों नहीं। हाँ, इस प्रकार तो सुरेखा हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा, पर तुम ही बताओ मैं और कर भी क्या सकता हूँ। सुनिए जी, हमारे गांव में वो बूढ़े बाबा है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते। आपको वो इस समस्या का हल जरूर बताएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। मुसीबत के समय में उन्होंने ही तो गांव की मदद की है। मैं सुबह जल्दी ही उनके पास जाऊंगा और इस समस्या का हल पता लगाऊंगा। सुबह होते ही वह गांव में बूढ़े बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ राजू, मैं तो ठीक हूँ। सुबह सुबह बैठकर धूप सेक रहा था। तुम अपनी बताओ, बहुत लंबे समय के बाद आए हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं बाबा, आपको तो पता ही है हमारे गांव के क्या हालात चल रहे हैं। अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव बंजर बन जाएगा। अब तो आप ही बताएं इस समस्या का क्या हल हो सकता है। हाँ, समस्या तो बहुत गंभीर है, पर एक रास्ता है। पर वह रास्ता बहुत कठिन है। क्या तुम इसे कर पाओगे? हाँ बाबा, आप समस्या का हल बताइए। तो सुनो, हमारे गांव के पश्चिम की तरफ बेला गांव के पास एक हरा भरा रहस्यमयी जंगल है। उसी जंगल में एक जादुई आम का पेड़ है। अगर तुम उनसे इस समस्या के बारे में बात करो तो वह तुम्हारी जरूर मदद कर सकते हैं। पर यह जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें उसकी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम इन 3 पहेलियों का जवाब सही से दे सकते हो तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो बताओ, तो क्या तुम इसे कर पाओगे? हाँ बाबा, मैं वहां पर जाऊंगा और इस समस्या का हल लेकर आऊंगा। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। तो ठीक है, तुम कल सुबह ही इसके लिए रवाना हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुबह होते ही वह जंगल के लिए जल्द ही रवाना हो जाता है।
चलते चलते वह जंगल पहुंच जाता है। तभी वह ओहो, यह जंगल तो बहुत गहरा है। अब किस तरफ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ। ए छोटे, तुम किसी की तलाश कर रहे हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या तुम बोल सकते हो? और मेरा नाम छोटा नहीं, राजू है। क्या राजू? ये कैसा नाम है राजू? राजू हो या काजू, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम तो बहुत मजाकिया हो। क्या तुम मुझे जादुई आम के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो? हाँ, रास्ता रास्ता मुझे पता तो था, पर मैं भूल जाता हूँ। हाँ, याद आया। तुम यहाँ से सीधे जाओ और वहां से भाड़ में, मेरा मतलब भाड़ में नहीं, तुम वहां से सीधे जाओ और यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें आगे आम का पेड़ मिल जाएगा। अच्छा, तो ठीक है। इस प्रकार सीधे चलते हुए कुछ समय के बाद वह उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। तो क्या आप ही जादुई पेड़ हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा पूरा गांव वर्षा न होने के कारण सूखता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इसमें मदद करें। तभी उसे वही तोता जादुई आम के पेड़ पर दिखता है। अरे, तुम यहाँ भी? हाँ, यह मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरी 3 पहेलियों के जवाब दोगे तो ठीक है, पूछिए अपनी 3 पहेलियां। मैं इसके लिए तैयार हूँ। जादुई पेड़ उससे पहेलियां पूछना शुरू कर देता है। तो ठीक है, बताओ पहेली। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना आंखों के रो सकता हूँ, अंधेरे में मैं मर जाता हूँ, मैं क्या हूँ? नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। बिना पंखों के उड़ने वाला और बिना आंखों के रो सकने वाला, अंधेरे में मर जाता है। हाँ, इसका उत्तर रोशनी होगा। बिल्कुल सही। तो अब बताओ दूसरी पहेली। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं है, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। तो बताओ मैं क्या हूँ? आग ही है जिसे बिना फेफड़ों के भी हवा की जरूरत पड़ती है। हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। अब बताओ तीसरी और अंतिम पहेली। जितना अधिक तुम लेते हो उतना ही अधिक पीछे छोड़ देते हो। तो बताओ क्या? हमारे पाँव के निशान, जितना चलते हैं उतना पीछे भी छोड़ते हैं। तुमने सभी पहेलियों का सही से जवाब दिया है। तुम्हारे गांव में वर्षा जरूर होगी। अब तुम घर जा सकते हो। इसके बाद कुछ ही समय में जोरदार वर्षा शुरू हो जाती है और खेत और गांव फिर से हरे भरे हो जाते हैं।